हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो भी क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। किस चीज का समझिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 नवंबर से आप लोग का सेंटअप एग्जाम होने वाला है क्लास 10th वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का, ठीक है, 2022 का। और आज हम आपको एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि आपको बताएंगे कि 2021 में जो यानी कि जो पिछला साल जो आप लोगों का सेंटअप एग्जाम हुआ था उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। और इससे आपको फायदा यह होगा कि आप अगर सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं तो आप 2022 वाला सवाल भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल्स में बताऊंगा और संभवतः आप भी प्रयास करिएगा कि जैसे ही क्वेश्चन का आंसर आप जानिएगा तो कमेंट करके भी आप हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए हम आपको कुछ सवाल एक से स्टार्ट करेंगे, एकदम पूरा स्टार्टिंग से बताएंगे और पूरा डिटेल्स में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, पहला सवाल देख लीजिए। एक बार 100 गो सवाल पूछा गया था और संभवतः आप लोगों से भी 100 गो सवाल ही पूछा जाएगा। तो जो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी 50 गो सवाल का ही आंसर देना है। फिलहाल हम आपको पूरा 100 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, लेकिन पहले एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल आप लोगों के सामने में ये था। एक बार सवाल देख लीजिए। ये बड़ा सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछा गया था कि 1/√2 जो है वो कौन सा संख्या है। प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और ये इनमें से कोई नहीं। यानी नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा है। तो आपको पता है √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, नहीं इरेशनल नंबर होता है। यानी ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट था। ऑप्शन सी में आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल तो हमें लगता है कि बड़ी आसान था, जो आप लोग का सही भी हुआ होगा। अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। सवाल नंबर दूसरा आप लोग के सामने में स्पष्ट दिखाई दे रहा कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है, तो आपको बताना है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि द्विघात बहुपद आप लोग पढ़े होंगे या द्विघात शून्यक। ऐसे देखिए द्विघात बहुपद में x² ऐसे पढ़े होंगे, ax² + bx प्लस सी होता है, ठीक है। जहां पर अल्फा बीटा यह भी आपको बताया गया होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में। तो बताइए आपको पता है, यहां पर गौर से देखिए कि अल्फा इंटू बीटा का मान आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको सी का मान पता होना चाहिए। तो देखिए एक्स के जोड़े कुछ नहीं है तो 1 आप कह सकते हैं, ए का मान 1 है, बी का मान यहाँ पे आप इसके साथ वाला 2 है तो 2 लिखिएगा, और सी का मान 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब आपको बस इसमें मान बैठा देना। तो देखिए सी का मान कितना है, तो सी का मान यहाँ पे 3 है तो 3, और ए का मान देख लीजिए कुछ नहीं तो 1 था तो बटा में 1 लिखिएगा, और 3/1 तो आपको पता ही है कि 3 ही रहता है। तो ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। तो संभवतः आप लोग इस सवाल का भी आंसर सही ही बताए होंगे। अगले सवाल का आंसर देते हैं। ये है आपका तीसरा नंबर सवाल। ये सवाल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या देखिए कि बहुपद 4x² + 5√x - 3 के शून्यक कौन से है। शून्यक मतलब जीरोज आप लोगों से पूछता है। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछता है। यहाँ रूट वाला है तो थोड़ा सा आपको भारी लगा होगा, लेकिन आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए शून्यक कहने का मतलब इसको बराबर के बाद जीरो देकर इसको आपको सोल्व करके x का मान बता देना है कि क्या होगा। तो देखिए इसको फैक्टर तो हमें लगता है 4 × 12 - 12, और फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, तो आपको ये पढ़े होंगे a का मान आप ऐसे छाट लीजिएगा। a बराबर देखिए 4, बी का मान 5√2 और सी का मान -3, ठीक है। और आप यह भी पढ़े होंगे डी बराबर पढ़े हैं ना, b² - 4ac द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे। तो आप देखिए सबसे पहले आप इसका मान निकाल दीजिए, ठीक है। इसका मान अगर आप निकालेंगे तो देखिए b का मान क्या है, 5√2 का स्क्वायर -4, a का मान 4 है, c का मान -3 है, ठीक है। अब बताइए कितना आएगा, 5 के स्क्वायर आप जानते हैं कि 25, और √2 का स्क्वायर सीधा 2, तो 5 25 दूना 50 आप इसको लिखेंगे। ये देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 48, इस तरह से। अब आप बताइए कि कितना आएगा, इसको आप देख सकते हैं तो जल्दी से बता दीजिए कितना आएगा। ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 98, ठीक है। और 98 का हमें लगता है कि वर्गमूल नहीं होता है, तो आप लोग को पता ही। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, x बराबर -b + -√d अब बटा में 2, ये याद है ना आप सब लोग को। तो देखिए -b का मान यहाँ पे आप देख लीजिए, b का मान तो ये था ना 5√2, और प्लस माइनस d का मान यहाँ पे लाए हैं √98, और 2a का मान देखिए 4 है, ठीक है। इसी को इधर बढ़ाते हैं तो देखिएगा -5√2 रहेगा, प्लस माइनस
ये 98 को आप लिख सकते हैं क्या 49 दूना 98। 49 को देखिए ऐसे आप फैक्टर कर लीजिएगा, 49 ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 2, 7 7 49 दूना 98, ठीक है। और 2 को 7 में से 1 को 7 निकल जाएगा तो 7 रूट 2 इसका वर्गमूल होगा। ये जो 98 है ना रूट में, तो इसका होगा 7 रूट 2 और बटा में 4 दूनी 8। बात समझ में आया। अब इसी चीज को आपको करना क्या होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में यहाँ पे लिखना होगा। थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ब्लू कर लेते हैं ताकि आप बात समझ में आए। ऐसे लिखेगा माइनस में 5 रूट 2 प्लस में 7 रूट 2 बटा 8। एक बार लिखेगा माइनस में 5 रूट 2 माइनस में 7 रूट 2 बटा 8। यानी कि ये जो द्विघात समीकरण है, देखिए ये 1 नंबर का सवाल है, लेकिन फिलहाल आपको ये अगर आप बनाने आएगा तो यहाँ से आप 2 नंबर का सवाल भी कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए इसको जोड़ लीजिए, 7 में से 5 को घटेगा तो बता दीजिए 2 को बचेगा 2 रूट 2 बटा 8 कॉमा, ये देखिए दोनों माइनस से में तो जुड़ जाएगा, माइनस 7 5 12 रूट 2 बटा 8। इसको काटिए, ये कट जाएगा 4 बार में और ये तो कटेगा, देखिए 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, यानी कि आंसर आएगा रूट 2 बटे 4 कॉमा माइनस में 3 रूट 2 बटे 2। ये आपका आंसर आएगा। उलट पुलट के आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बता दीजिए कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, रूट 2 बटा 4 और माइनस में 3 रूट 2 बाई 2, यानी कि एकदम सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट था। ठीक है, तो इस सवाल को थोड़ा सा समय लग गया है बनाने में, इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा बनाना इसमें पड़ेगा। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये है, चौथा नंबर सवाल देखिएगा। चौथा नंबर सवाल कर रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है, उनका मौसा 23 है, तो उनका लौसा क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद कीजिए। आपको याद होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, यानी a गुना b जो होता है, वह एलसीएम ऑफ ए बी और गुना होता है एचसीएफ ऑफ ए बी। यानी कि दो गो अगर संख्या है तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ए और बी के लौसा गुना ए और बी के मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखने से आपको फायदा यह होगा कि मान लीजिए ए बी लौसा मौसा, इसमें जैसा ये है, इसमें तीनों में से कोई एक मान गायब कर देगा और उसका मान आपसे पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी ये दिया गया, ठीक है। तो यानी ये जो गुना है ए गुना बी, इसका मान दे दिया गया 15,870 और एलसीएम का मान नहीं दिया, इसका मान पूछा है तो इसका मान x लिखेगा, गुना एचसीएफ का मान यहाँ पे दे दिया है 23, तो लिखेंगे 23 और 23 से इसको आपको भाग दे देना, यानी x बराबर आएगा आंसर 15,870 बटा 23। इसको बस आपको करना क्या है, भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ पर बच्चा एक भाग भी दिया था, हम आपको भाग दे के बता देते हैं। ये सब आपको थोड़ा सा डिटेल्स में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो थोड़ा सीख जाइएगा। 23 से इसको भाग दीजिएगा ना, तो 23 से इसको 23 बचे नहीं लगेगा, ये 6 से लगा के देखिए, 6 तेरी 18 के 8 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, ठीक है। और इसको घटा लीजिए तो ये 0 आएगा, ये 2 बचेगा, ऊपर से 7 उतार दीजिए, ये तो कट ही जाएगा। अब इसको देखिए, इसको आप फिर से लगाइएगा, 6 तेरी 18, 6 दूना 12 और 7 से तो 7 दूना 7 या 21, ये 9 से 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 से लगा के देखिए तो इसको 9 देखिए 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 और 9 दूना 18, 18 आदू 20, ये तो कट ही जाएगा और ऊपर से एगो 0 है तो अभी फिर एगो 0 बार में लगाएंगे, यानी कि ये आपका आंसर आएगा 690, यानी पहला ऑप्शन आप लोग का सही टिक किए हुए था। ठीक है, ये सब जो टिक किए हुए बच्चा सब टिक किए हुए अभी हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर पहला ही सही था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर पहला बता रहे थे, जोरदार स्माइल कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। ये है आप लोग का 5वां नंबर सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 5वां, यदि a बराबर ये दिया गया है, अंक है 2 के स्क्वायर गुना 3 के क्यूब प्लस गुना 5 के पावर 4 और b बराबर है 2 के क्यूब गुने 3 के स्क्वायर गुने 5, तो मौसा पूछ रहा है। तो देखिए हम आपको बताते हैं मौसा का मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मौसा कहने का मतलब ए बी का मौसम, मौसा मतलब होता है दोनों में जो मिलेगा वो, सिर्फ मिलेगा वो, या आप ऐसे भी याद रखिएगा मौसा का मतलब होता है जो मतलब जो इसमें जो मिलता है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें बताइए जो छोटा जो संख्या होगा ना वो वाला, तो गौर से देखिए इसमें मिलता क्या है, यहाँ देखिए मिलाइएगा, यहाँ दो गो है और यहाँ 2 3 गो है, तो मिलेगा क्या गो, 2 गो तो मिल जाएगा, तो 2 के पावर 2 हो गया इसका। और फिर देखिए ये 3 के देखिएगा आप, 3 3 को मिलाइए, तो 3 यहाँ 2 गो है और 3 यहाँ 3 गो है, तो मिलेगा क्या गो, तो 2 ही गो मिलेगा, तो 3 के स्क्वायर गुणा, अब देखिए 5 यहाँ 4 गो है और 5 यहाँ 1 गो है, तो मिलेगा क्या, दोनों में से जो मिलेगा जय गो मिलेगा उसी उतना ही लिखिएगा। तो 5 4 गो यहाँ 5 1 गो है ना, पावर कुछ नहीं, तो 1 गो लिखिएगा 5 के पावर। अब इसको आपको गुना कर देना है, तो गुना आप करके देख लीजिए कितना कितना आएगा, 2 के स्क्वायर 4
गुने 3 का स्क्वायर जानते हैं 9, 6 मत बोल दीजिएगा और गुना में 5 रहेगा। तो देखिए 5 चौका 20 और 20 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18 यानी 180 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी आप लोग का सही है। ठीक है, तो आपको मौसा का मतलब दोनों में जो मिलेगा उसी को, और यही अगर लौसा पूछे तो मिलता वो भी न मिलता वो भी, यानी बड़ा बड़ा पार्ट आपको लिख देते। मौसम में ऐसे भी शॉर्टकट आप याद रखिएगा, दोनों में जो छोटा वाला पार्ट होगा ना मिला मिला के देखिएगा छोटा वाला, जैसे 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 में छोट कौन है? 2 वाला, तो 2 वाला लिख दिए। 3 के पावर 3 और 3 के स्क्वायर में कौन छोटा है? 3 के स्क्वायर, तो इसको लिखे। 5 के पावर 4 और 5 के पावर 1 में छोटा कौन है? 5 वाला, तो 5 एगो लिख दिए। बात समझ में? इस तरह से ये आप आराम से दोनों में से मिलाइएगा, जो मिलेगा वही आपको लिखना है और उसको गुना करके आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मौसा आपका कौन सा है? बी नंबर सही है। ठीक ना, अगले सवाल पर आते हैं। तो जो लोग 5 का ऑप्शन बी बता रहे थे उन लोगों का सही था, स्माइल करना तो बनता। ये है आप लोगों का सवाल। देखिए ये सब इसी टाइप का आपसे सवाल पूछेगा। देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि आपको बताना है इन द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में से कौन नहीं है बताना। तो देखिए आपको पोलिनोमियल का ऐसे आपको बता दें कि पोलिनोमियल का मतलब दो ही चीज आपको ध्यान देना है। पावर जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और नहीं पावर जो है आपको बटा में होना चाहिए। बटा में कहने का मतलब 2/3 या 4/5 ऐसा कभी नहीं रहना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए ना बटा में होना चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए पावर में 1 है तो ये सही है, यानी कि ये बहुपद होने लायक है। ये देखिए 2 - x², और ये देखिए √3 × x, ये भी बहुपद है। और आपसे नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, नहीं पूछ रहा है तो ये बटा में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये बहुपद नहीं है। और याद रखिए जो नहीं है ना वही आपका करेक्ट आंसर होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी ही आप लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो नहीं आपसे क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा, ऐसा नहीं कि शुरू में पढ़ के आप पहला ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। क्या पूछ रहा है? बहुपद 9 कौन है? तो देखिए यह भी आपका बहुपद है, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, लेकिन सी नंबर जो है वो बहुपद नहीं है, इसलिए आपका आंसर सही वाला कौन सा होगा? तो 6 का सी आपका सही आंसर होगा। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 7वां नंबर सवाल देखिएगा। 7वां नंबर सवाल कर रहा है समीकरण निकाय इतना तथा इतना का है कौन सा हल? अद्वितीय हल है, अनंत हल है, या कोई हल नहीं है। तो आपको पता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो 3 तरह के हल आता है, अद्वितीय हल, अनंत हल और कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। याद होगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ऐसा करके। हो सकता है 2 को बराबर ना आवे ऐसे, तो थोड़ा चेक करके देख लेते हैं। पहले हम निकालते हैं a1/a2। ठीक है, तो देखिए a1/a2 निकालेंगे। a1 के माने एकरा जोड़े कुछ ना तो 1, a2 के माने यहाँ पे 2 है तो लिख दिए। अब b1/b2 निकाल के चेक करिए, तो यहाँ पे 2 है तो 2, और b2 का माने यहाँ पे 4 है। अब c1/c2 थोड़ा सा निकाल के देखिए, c1/c2, तो c1 यहाँ -8 है। या देखिए याद रखिएगा एगो बराबर के बाद है और एगो बराबर के पहले है, तो आप इसको भी आप बराबर के बाद भेज दीजिए तो 8 आ जाएगा, तो 8/16। इसको सबको काट के देखिए, ये 1/2 रहेगा, इसको आप काटिएगा तो 1/2 आएगा, इसको भी काटिएगा तो 1/2 आएगा। तो देखिए इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, सबको काटे तो बराबर आ गया। तो ये तीनों जो है ना बराबर आ गया है। तो सोचिए आप बताइए कि कै गो हल हो सकता है। इसका आपको पता होगा कि इसका अनंत हल होगा। ठीक है, ये ऐसा कंडीशन देखिए आपको हम याद दिला देते थोड़ा सा। a1/a2 बराबर अगर 9 होगा, ऐसा मतलब पहला दूसरा 9 होता तो लिखिएगा 1 हल, यानी ये वाला आंसर आता। और अनंत हल कब होता है? देखिए, और अगर ऐसा हो जाता a1/a2 बराबर होता b1/b2 बराबर 9 होता c1/c2, तो इस टाइम में आप लिखते ये वाला, कोई हल नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए तीनों बराबर आ जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो c1/c2, तीनों बराबर आ जाए तो उसको हम लोग अनंत हल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आप लोग का सही होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। ये फॉर्मूला तीनों जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे ये आंसर आया है, लेकिन तीनों में से कोई ना कोई आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगले सवाल पर आ जाते हैं। यह सवाल, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 दिए हुए है, गुणनफल 1 है, तो वह द्विघात बहुपद होगा। मतलब इस चारों में से कौन सा सही है? तो देखिए सबसे पहले आपको एक द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये याद होगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। तो बताइए यहाँ x² तो x² रहेगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब देखिए ये क्या कर रहा है, शून्यकों का योगफल को हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। ठीक है, दो गो शून्यक होता है ना, याद है ना, अल्फा और बीटा, तो योग मतलब जोड़ना है। तो यहाँ 4 दिए हुए, तो अल्फा प्लस बीटा में के मान 4, और गुणनफल 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा के मान 1 है। तो इस चीज को आप यहाँ पे मान रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है? 4 है, लिखिए 4, x तो रहेगा प्लस
ये अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो प्लस में 1 और यही आपका आंसर आएगा। तो मिलाइए कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी एकदम सही टिक किए हुए था। ठीक है, तो अगर आप 8 का बी बता रहे थे तो जोरदार स्माइल कर सकते हैं क्योंकि आप लोग का सही आंसर है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। 9 नंबर सवाल देखिएगा, यदि समीकरण निकाय इतना एवं इतना का एक अद्वितीय हल है। देखिए अभी आपको जस्ट बताए थे अद्वितीय हल मतलब यूनिक सोल्यूशन जब कहेगा तो ये आपको कंडीशन बताए थे क्या कि a1 बटा a2 बराबर 9 होगा b1 बटा b2। ये अगर ऐसा कंडीशन पहला और दूसरा बराबर 9 आता है तो उसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि एगो हल होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए a1 का मान इसके साथ वाला ये वाला तो 4 लिखेगा, a2 का मान इसके साथ वाला तो 2 लिखिएगा, बराबर इसको काट ले रहिएगा। b1 मतलब इसके साथ क्या है, k है तो k, अब b2 के मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए। जैसे a1 b1 ये a2 b2 ऐसे c1 निकाल दीजिए। अब बताइए कि आपको ये इसको काट सकते हैं 2 बार में तो 2 बराबर 9 है k बटा 2 की, इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए तो k बराबर 9 है, 2 2 नहीं, एक बटा में कुछ नहीं, तिरछा तिरछी 2 दूना कितना होगा 4, यानी k बराबर 9 है 4 के बराबर। ये आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा कंडीशन ये सब याद रखिएगा, फॉर्मूला अगर याद रहे तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल है ये आप लोग के सामने में 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर का निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है पूछ रहा है, यानी कि देखिए द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जिसका चर का घात 2 हो, 2 से न कम हो और न 2 से ज्यादा हो, 2 रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 तो है, सही बात है, लेकिन यहाँ देखिए रूट में x दे दिया है तो रूट का मतलब होता है x के पावर 1 बटा 2। तो आपको बताया था कि बहुपद जो है बटा आटा में नहीं होना चाहिए, नहीं माइनस में, तो बहुपद नहीं तो तक गया। इसको थोड़ा सा देखिए, इसको भी उनका जोड़ बनाएंगे तो ये x में x से तक क्या हो जाएगा, देखिए इसको बनाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x बराबर x स्क्वायर आएगा। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये x स्क्वायर में x से तक x क्यू हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना आ गया, 3 वाला आ गया, तो ये द्विघात नहीं। ठीक है, द्विघात का मतलब 2 ही पावर आना चाहिए सबसे ज्यादा। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको भी उनका जोड़ बनाकर देख लीजिए x स्क्वायर, तो ये x के पावर 4 हो जाएगा क्योंकि 2 में 2 से गुना करेंगे ऐसे, प्लस 1 बराबर 5। अब इसमें भी देख लीजिए पावर में कितना आ गया, 4 आ गया, तो समझिए ये अभी द्विघात नहीं है। इसको थोड़ा सा देखिए, पर 2 है, सही है, इसको तोड़ेंगे तो थोड़ा सा तोड़ के देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और इधर ये बेचारा 2x स्क्वायर माइनस 5x तो रहेगा। अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है, एगो x स्क्वायर इधर ले आए तो घट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस में 5x, ये माइनस में 2x इधर आके प्लस 2x प्लस 1 इधर आके माइनस 1 होने कुछ होना था 0। बस आपको यही वाला हमको लगता है कि आपका ये है आपका द्विघात समीकरण, तो ये है आपका ऑप्शन डी एकदम सही टिक किए हुए था। ठीक है, तो ये चेक करना, यहाँ पर हम पूरा फुल एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको हम सीख भी जाइएगा अगर आपको पहले से नहीं आता है। ठीक ना, और आता है तो अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ये है आप लोग का नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा अगला सवाल आप लोग के सामने में है 11 नंबर कि यदि समीकरण इतना के मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे 2 शून्यक होता है ना, आपको पता है द्विघात समीकरण का, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, तो दोनों जो है ना एक दूसरे का उल्टा है, वो कह रहा है ना व्युत्क्रम है, तो अल्फा के मान लीजिए अल्फे है, बीटा के मान आपको इसका उल्टा लिखना था 1 बटा अल्फा, ऐसे समझ लीजिए, एगो अल्फा है तो एगो उसका उल्टा है 1 बटा अल्फा है। ठीक है, और आपसे ये कंडीशन पूछ रहा था, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ए का मान ए है, बी का मान बी है, सी का मान छाटिएगा भी तो वही आएगा। और आप याद कीजिए एक फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको क्या पता है, सी बटा ए पता है ना। तो देखिए अल्फा का मान यहाँ पे कह रहा है दोनों का मान, एगो अल्फे के छोड़ दीजिए, और बीटा का मान उल्टा कर रहा है ना। देखिए मूल जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा, अगर एगो का 5 होगा ना तो दूसरा का 1 बटा 5 होगा, एगो का 10 होगा ना तो दूसरा का 1 बटा 10 होगा, उसी का उल्टा है, उसी को व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक ना, तो बी का मान यहाँ पे हम 1 बटा अल्फा ले लेते हैं, और ये सी का मान देखिए, सी का मान तो यहाँ पे सी है और ए का मान यहाँ पे छाटिएगा तो ए है, तो बताइए अल्फा से अल्फा कट ही जाएगा, तो 1 बराबर आएगा सी बटा ए, इसको तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो इससे आंसर आ जाएगा आपका कितना, सी बराबर ए, ये आपका आंसर आएगा। तो आप बताइए कौन सा सही है, ए बराबर बी नहीं होगा, बी बराबर सी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सब सवाल भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको छोटा छोटा बात याद रहना चाहिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ये है आपका 12 नंबर सवाल देखिएगा कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल, ये सस्ता सवाल है। मूलों का योगफल मतलब याद रखिएगा, मूलों का योगफल पूछे तो उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। और बताइए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी पता होगा, माइनस में बी बटा ए, द्विघात समीकरण में माइनस बी बटा ए। बताइए माइनस तो रहेगा, बी का मान यहाँ से छाट लीजिए, पहले देख लीजिए, ए का मान 1 एकरा जोड़े, एक्स स्क्वायर के जोड़े,
बी का मान यहाँ पे -6 है तो -6 और सी का मान कितना है 2 है तो 2 लिखिएगा। अब इसमें भरिए माइनस तो रहेगा पहले से, बी का मान -6 है तो ये ब्रैकेट में से -6 और ए का मान यहाँ पे 1 है तो 1 और बताइए माइनस माइनस प्लस 6/1 तो ये 6वें आंसर आएगा, क्योंकि 6 में 1 से भाग देंगे तो उतना ही रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर यही वाला है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो स्माइल तो करना बनता है। अगले सवाल पर आते हैं और अगला सवाल आप लोग का ये है 13 नंबर सवाल। देखिएगा कि x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखाएं हैं। तो देखिए हम आपको बता दें, पहले आलेख थोड़ा सा खींच के आपको बताते हैं। ये वाला पहले ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, एक्सिस ग्राफ आप सीखे होंगे। तो यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक है, तो x बराबर 6 कहाँ होता है? तो देखिए ये 0 0 है ना मूल बिंदु, x बराबर 6 का है तो 1 2 3 4 5 6 और इस पर 6 पर खड़ा कर दीजिएगा ऐसे। x बराबर 6 पर का है तो इसको आपको इस पर खड़ा कर देना। तो ये है x बराबर 6। ठीक है, और यहाँ पर y बराबर 6 कहता है तो y पर आपको इस तरह से ऐसे करना है। ठीक ना, y बराबर क्या है तो y, अगर यही माइनस में कहता तो इधर आते लेफ्ट साइड, प्लस में कहते तो राइट साइड, y बराबर आता था ऊपर और y बराबर माइनस में रहता था नीचे। तो बताइए ये किसके समांतर है? तो देखिए गौर से देखिएगा, ये जो ई रेखा, ये वाला रेखा और ये रेखा दोनों आपस में समांतर नहीं, तो किसके समांतर है? y अक्ष के। इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस यानी y अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर नहीं होगा। याद रखिएगा, जिसके x का मान पूछे तो आपको उसी पर खड़ा करना है, y वाला पूछे तो y पर ही ऐसे हम खड़ा करेंगे। ठीक ना, लाइन को। अगले सवाल पर आ जाते हैं, 14 नंबर सवाल। देखिएगा 14 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है? तो देखिए x अक्ष पर बिंदु थोड़ा सा बता देते हैं डायग्राम बनाकर, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे हम आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, बल्कि पूरा आपको सीखने को भी मिलेगा। पता है ये x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है, ये y है और ये y डैश है। यहाँ पे ओरिजिन है। x अक्ष पर कोई बिंदु अगर आपसे कभी पूछे तो यहाँ जो पॉइंट होता है ना वो x, 0 होता है। अगर यही माइनस में आए ना तो ये इधर चला आया, प्लस में रहता राइट साइड और माइनस में रहता लेफ्ट साइड यहाँ पे। तो ये देखिए x, कुछ होना चाहिए, जैसे 2, 0 हो जाए, 3, 0 हो जाए, -5, 0 हो जाए, ये सब x एक्सिस पर है। x एक्सिस पर पूछे तो y वाला आपको 0 बोलना है। ठीक ना, x अक्ष पर बिंदु पूछ रहा है तो y वाला जो 0 होगा, तो देखिए यहाँ x वाला 2 है, y वाला 0 है, एकदम सही बात है। यहाँ x वाला 0 कर देते गलत बात है, और x का मान है और y का, ये तो प्रथम घर में है तो ये गलत है, क्योंकि आपसे पूछा निम्नलिखित में कौन सा x अक्ष पर है, यानी कि ये बाउंड्री पर ही होना चाहिए। तो x अक्ष पर पहला बिंदु ही आप लोग का था, दूसरा जो है वह y अक्ष पर था। ठीक ना, अगर y अक्ष पर कभी पूछे तो याद रखिएगा इसका होता है 0, y, यानी कि x वाला ही 0 होना चाहिए, उल्टा। ठीक ना, x अक्ष पर पूछे तो y 0 और y अक्ष पर पूछे तो x 0। ठीक, अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है 15 नंबर कि यदि किसी एपी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, तो एपी का एनवा पद क्या होगा? और एनवा पद मतलब टीएन जिसको बोलते हैं या एन बोलते हैं। ठीक है, टीएन कहिए चाहे एन कहिए, बात एक ही है। ठीक है, एनवा पद का फॉर्मूला पढ़े होंगे a + n-1 × d, ये तो फॉर्मूला ही है जो आप लोग को याद होगा ही होगा। तो बताइए यहाँ पर n-2 कर दिया है, थोड़ा सा गलती कर दिया। यहाँ पर a + n-1 × d सही लिखा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया, और ये तो गलत है और यह भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे माइनस लगा दिया जो गलत हो गया। ठीक ना, तो ऑप्शन आराम से देखना है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक ना, इस तरह से इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है, देखिएगा, और 16 नंबर सवाल है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 ... का तीसरा पद पूछ रहा है। तो तीसरा पद पूछे तो पहले देखिए समांतर श्रेणी में a का मतलब होता है प्रथम पद, यहाँ पे 10, फिर आपको d निकालना होता है। d मतलब दूसरा में से पहला घटाना, तो घटाइए 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आएगा, क्योंकि कम में से ज्यादा घटा रहा है। और तीसरा पद पूछ रहा है, तो तीसरा पद मतलब a 30 लिखिएगा। ठीक है, और आपको पता है ना एन का भी फॉर्मूला आपको जस्ट ऊपर में बताया गया, ये वाला होता है a + n-1 × d, तो लिख दीजिएगा a + 30 है ना, तो 30 - 1 आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 29d, ऐसे करके 30 में से घटा के कम लिखिएगा। a का मान कितना है? a का मान 10 है, प्लस 29 के रहेगा गुना, और d का मान यहाँ पे -3 है, तो ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब गुना कीजिए तो 29 दिया कितना होता है 87, तो माइनस में रहेगा ना, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो माइनस में 77 आपका आंसर आएगा। बिल्कुल सही था, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। ये है आप लोग का नेक्स्ट नंबर सवाल, यानी कि 17 नंबर सवाल। समांतर श्रेणी 7 13 19 ... 205 में पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या जब पूछे तो याद रखिएगा, इस प्रश्न में लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि पूछता क्या है। तो देखिए क्या दे ले, a का मान दिए हुए, a का मान 7
डी का मान आप निकाल लीजिएगा, दूसरा में से पहला घटा के, तो 13 में से 7 घटाइए तो 6। ए का मान पता, डी का मान पता। ये जो है ना, ये एनवा पद है, यानी अंतिम पद जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो ऐसे लिखेगा एन बराबर 205। आपसे क्या पूछ रहा था, एन का मान आपसे पूछ रहा है। तो बताइए एन का फॉर्मूला पढ़े ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 205। बताइए इसमें ए का मान पता है, यहाँ पे देखिए ए का मान 7 है, तो 7 प्लस एन का मान पता नहीं है और डी का मान 6 लाए हैं, यहाँ पे देखिए ये डी का मान 6 बराबर में 205 आपका रहेगा। इसको बनाएंगे तो ये 7 को आप चाहे तो उधर ले चलिए, चाहे ऐसे छोड़ दीजिए, इधर ब्रैकेट तोड़ लीजिए इसको, तो 6n माइनस में 6 ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दोनों में गुना हो जाएगा। अब आप बताइए 6n 7 में से 6 घटाइएगा तो प्लस में 1 आएगा और इधर 205 रहेगा। इसको बनाएंगे तो 6n बराबर प्लस 1 इधर आके माइनस 1, 205 में से 1 घट जाएगा तो 204। इसको काट दीजिए 6 से, तो 6 3 18, तो 2 और 6 चक्का 24, यानी कि 34 आपका आंसर आएगा। 34वां पद जो है वो आपका 205 होगा, यानी कि सही आंसर टिके हुए था एकदम, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर। यह है आपका सवाल नंबर 18। देखिएगा, समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 डॉट डॉट का एनवा पद होगा। एनवा पद पूछ रहा है, यानी कि आपको सीधा सीधा एन का फॉर्मूला लगा देना। उससे पहले आप देखिए ए का मान बताइए 3, डी का मान निकाल लीजिए, दूसरा में से पहला 5 माइनस 3 तो कितना आएगा 2। और एनवा पद मतलब एन पूछ रहा है, एन कहिए चाहे टीएन एक चीज है। एन का फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दे है 3 प्लस एन तो पता नहीं है, और डी का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रखिएगा। इसको थोड़ा सा जोड़िए, 3 प्लस इसको ब्रैकेट तोड़िए, इसमें इससे गुना तो 2n, और इसमें तो ये माइनस में 2 घटाइए 2n, 3 में से 2 घटेगा तो प्लस में 1 आएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा 2n प्लस 1। पहला ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, तो अगले सवाल पर आते हैं। ये है आपका अगला सवाल। अब अगर आप लोग का सही होता है तो स्माइल करना तो आप लोगों को बनता है। देखिए, बिंदु इतना के मूल बिंदु से दूरी पूछे, तो सुनिए सवाल सुनिए कि अगर कभी भी आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछे, ये यहाँ पर ओरिजिन है, मूल बिंदु है 0,0, यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया जाएगा जिसका नाम होगा x, y। कभी भी मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए, x² प्लस y²। ये मूल बिंदु से दूरी है OP बराबर। अब इसमें x और y का मान रख देना था। यहाँ देखो बिंदु इतना दे, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो ये x का मान है तो 4k² प्लस का साइन देना है, और y का मान कितना है -3, तो यहाँ पे लिखना है -3 का स्क्वायर। अब तोड़िए इसको, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तब प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल निकलता है 5। इस तरह से कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। ये है आपका 20वां नंबर सवाल। देखिएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान होगा। तो देखिए इसमें आपको एक फॉर्मूला याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही पढ़े हैं ना, ये पढ़े जरूर होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन यहाँ पर एगो साइन है, यह भी साइन है, तो यह भी एक चीज और पढ़े होंगे कि इसको आप चेंज कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को। तो ये याद कीजिए, आप ऐसे पढ़े होंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री, इसको छोड़ दीजिए, आई 25 को ऐसे लिख सकते हैं साइन देखिएगा ध्यान, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाइएगा कि 25 आएगा, बताइए 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 आएगा। अगर 65 घटाइएगा ना तो 25 आ जाएगा, घटा के देख लीजिए 90 में से 65। ठीक है, अब ये छोड़ दीजिए, जस के तस रहेगा। अब याद कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, एक और फॉर्मूला आप त्रिकोणमिति में ही पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, ये थीटा है, ये थीटा। अब याद कीजिए थीटा थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाते हैं। आपका सवाल है 21 नंबर। देखिएगा, 21 नंबर सवाल ये है कि बिंदुओं इतना एवं इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु बताइए। तो देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला यानी मिड पॉइंट आप लोगों से पूछ रहा है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, x1 के मान यहां से ये देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। मान बैठाइए, यहाँ पे x1 के मान 3 प्लस x2 के मान यहाँ कितना -5 है, तो यहाँ पे -5 और बटा में 2 लिखना है। y1 के मान यहाँ 0 है तो 0 प्लस y2 के मान यहाँ 4 है और बटा में 2। अब बताइए इसको जोड़ सकते हैं, 3 में से तो जोड़ प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो -2
बटा 2 है ना, 3 में से 5 घटेगा तो -2। आज 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और बटा 2, इसको काट कूट करो कितना आएगा, 2 बटे 2 कितना बार में कटेगा, इसको तो काटेंगे तो -1, इसको काटेंगे तो 2, यानी -1,2 सही आंसर है। तो पहला तो आपका गलत हो गया, दूसरा ही आप लोग का सही आंसर है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब अगले सवाल पर आ जाते हैं, ये है आप लोग का सवाल नंबर 22। देखिएगा, ये तो सवाल जल्दी से आप लोग आंसर बताने का प्रयास करिए था, ये वाला बड़ा आसान सवाल है। चलिए तो अगला देखिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। क्या है कि ये पूछ रहा था आपसे कि -3,5 का भुज क्या होगा। तो देखिए आप ऐसे याद रखिएगा, कोई भी बिंदु x, y जो होता है ना, इसमें जो कॉमा के पहले वाला होता है भुज, ठीक है, और कॉमा के बाद वाला को कोटि बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको याद रखना है, कॉमा के पहले वाला को भुज और कॉमा के बाद वाला को कोटि, या और इसको अंग्रेजी में अगर आप देखिएगा इसको तो यहाँ पर देख लीजिए, क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। आपसे भुज पूछ रहा है, कॉमा के पहले वाला को, बाद वाला को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये है आपका कितना आएगा, यहाँ पे कॉमा वाला के पहले भुज ही पूछ रहा था, तो भुज क्या है यहाँ पे देखिए -3, तो आपका एकदम सही आंसर था, यानी x बराबर आपसे -3, x का मान ही आपसे पूछ रहा था भुज, यानी कॉमा के पहले वाला, तो -3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ये है आपका 23 नंबर सवाल, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक क्या होगा। तो ये याद कर लीजिए, एकदम सही बात है, लड़का बनाए हुए था, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है और ये चौथा घर है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा बिंदु, क्या पूछ रहा है, दूसरा घर में। तो दूसरा में क्या होना चाहिए, पहले माइनस बाद में प्लस, तो ये तो दोनों प्लस में, तो गलत हो गया, माइनस और प्लस, एकदम बी नंबर सही है। ये देखिए तीसरा घर में था और ये तो चौथा घर में, आपसे दूसरा घर में है वही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो कौन सा सही था, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा 24 नंबर सवाल आप लोग के सामने भी ये है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3,0, 5, -2, -8,5 हो तो उसके केंद्रक के नियामक क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज का अगर केंद्रक पूछे तो त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3, y1 + y2 + y3 और बटा में 3। ठीक है, ये फॉर्मूला ही सब मेन याद होना चाहिए। तो बताइए x1 x2 x3 कॉमा के पहले वाला ये है x1, ये है x2 और ये है x3। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे। ठीक है, मान उठा के रखिए यहाँ पे, कॉमा के पहले वाला तो -3 + 5, ये वाला 5 है ना, और यहाँ पे -8 अब बटा में आपको 3 लिखना है, फिर कॉमा के बाद वाला को जोड़ना है, तो 0, कॉमा के बाद यहाँ माइनस है तो डायरेक्ट माइनस भी लिख सकते हैं, और प्लस में 5 और बटा में 3। ठीक है, ये जोड़िए तो कितना आएगा, इसको थोड़ा सा जोड़ कर देख लीजिए जल्दी से, ये कितना आएगा, -3 और माइनस में 8 है, तो माइनस में 11 और ये 11 6 में से, यानी कि 6 माइनस में 6 बचेगा, है ना, या कैसे भी आप बना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 3 2 आएगा, 2 में से 6 8 घटाइएगा तो -6, और ये 5 में से 2 घटाएंगे तो 3/3, इकरा काट कूट कर दीजिए तो 3 दूना 6, तो माइनस में 2 और 3 एकम 3, यानी एक बार में, तो -2,1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल पर आ जाते हैं, ये है आपका 25 नंबर सवाल कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ऐसे एक समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए। ठीक है, और कह रहा है कोण सी जो है समकोण है, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं 90 डिग्री और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे मान लेते हैं ए है और ये वाला बी है। ठीक है, ये वाला ए है और ये बी है। तो बताइए जल्दी से कि यहाँ पूछ क्या रहा है, cos a + b। तो इसका एक नियम आपको पढ़े होंगे कि ये 90 है ना, तो एक इसको और इसको जोड़ेंगे ना तो 90 के बराबर आएगा। a + b किसके बराबर, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि पता है त्रिभुज के तीनों कोना को जोड़ेंगे ना तो वो 180 होता है। अगर ये 90 पुर गया है तो एकरा जोड़ के कितना बचेगा, 90 ही ना बचेगा, क्योंकि 90 फिर जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या, cos ये a + b का मान कितना रख देना है, 90 डिग्री, और cos 90 का मान आपको पता होना चाहिए। cos 0 का मान याद कीजिए, cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। इसका आंसर 0 आएगा, तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर था। अगला सवाल पर आ जाते हैं, 26 नंबर सवाल देखिएगा, ये है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या है। तो सबसे पहले आपको पहले वृत्त समझते हैं। ये है वृत्त आपका, थोड़ा सा बढ़िया से वृत्त बनाइएगा, एकदम गोल गोल। वृत्त का व्यास दिए हुए, तो d बराबर कितना दिले, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और d बराबर दिले तो r के मान निकाल सकते हैं, 28/2, 2 से भाग दे देते हैं
तो ये कितना बार में कटेगा, 14 बार में, तो r के मान 14 सेंटीमीटर है। अब वृत्त के परिधि यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r, 2 के 2 रखिएगा, पाई के मान रख दीजिए 22/7 और r का मान यहाँ पे 14, इसको काटिए 2 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, अब गुना कर दो 22 दूना 44 दूना 88, ये है आपका सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी एकदम सही आंसर था, ठीक है। तो 26 का कौन सा सही था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। उसके बाद बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल पे, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो देखिए ये वृत्त है और याद रखिए इसमें सबसे लंबा क्या होता है, बीचे बीच ई वाला जो होता है, ये जो बीच है ना, ये इसको हम लोग बीचे बीच जो ये जो जीवा है इसको सबसे बड़ा होता है, बाकी सब इसके जो बीच में ये सब छोटा छोटा होगा, देखिए छोटा छोटा होते जा रहा है, ये सब छोटा होता है, सबसे बड़ा को हम लोग बीच में बोलते हैं, बीच वाला को क्या कहते हैं, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, डायमीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबा अगर पूछे तब व्यास होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, डायमीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है 28 नंबर, देखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो ये तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है ना। या आप दूसरा तरीका से यह भी याद रख सकते हैं कि tan थीटा छोड़ दीजिए, आई कॉट थीटा का उल्टा केकर होता है, tan का, तो 1/tan लिख सकते हैं, tan से tan कर जाएगा 1 आएगा, या डायरेक्ट ये याद रखिए या आप ऐसे भी याद रखिए, बात एक ही है, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर था, ठीक है। तो जोरदार स्माइल करिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, यह है आपका 29 नंबर सवाल, ठीक है। कह रहा है tan 35 डिग्री बटा कॉट 55 डिग्री और कॉट 78 बटा tan 12। तो इसमें करिएगा क्या, इसका मान 1 होगा, उसके लिए आपको चेंज करना होगा। तनका देर पहले इसे बताए थे, tan 90 में से आप कितना घटाइएगा कि 35 बचेगा, तो 55 घटा दीजिए। नीचे न समझ में आया तो नीचा वाला एंगल देख लीजिए, नीचा 55 है ना, तो 55 घटा दे, और नीचा वाला को कुछ मत करिएगा, जस के तस रहेगा। उसी तरह से दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो कॉट 90 में से कितना घटाइएगा कि 78 आएगा, तो 12 घटाइए तो 78 आ जाएगा, और ये बेचारा जस के तस छोड़ दीजिएगा। तो tan 90 माइनस थीटा याद कर बहुआ सर, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। ये दोनों फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ tan 90 में इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट 55, अब बटा में आपका ये कॉट 55 तो रहेगा, प्लस ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा, तो tan 12 बटे tan 12, इस एक ही बार में कट जाएगा, तो 1 + 1 यानी 1 है 1 कितना 2, यानी ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर है। और इस तरह के प्रश्न अगर रहे ना तो उसका आंसर फिक्स है कि एक बार में ही कट ही जाता है, 1 और 1 डायरेक्ट भी याद रखिएगा, 2 भी आंसर लिख सकते हैं। तो अगला सवाल पर आते हैं, देखिए 30वां नंबर सवाल है, यदि साइन थीटा का मान a बटा b है, साइन थीटा का मान a बटा b है, तो पूछ रहा है कॉस थीटा का मान, तो याद है साइन थीटा बराबर पढ़े होंगे p बटा h होता है, तब p के सामने a है, h के सामने b है, तो इसमें b गायब है, तो b का फॉर्मूला पर है सबसे बड़का में से छोटका को घटाते हैं, तो सबसे बड़का h होता है, h में से p घटा लीजिएगा, तो h का मान यहाँ देखिए सामने में b है तो b², अब p के सामने a है तो a², तो ये b का मान निकल गया। अब cos थीटा बराबर बताइए क्या होता है, b बटा h होता है, तो b के मान यहाँ पे अभी जो निकाल के लाए उसको लिखना है, ठीक ना। तो b का मान √b² - a², ये जो h है, h का मान तो यहाँ पे h का मान b है, यानी बटा में b, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं, ये है आपका 31 नंबर सवाल, देखिएगा 31 नंबर कह रहा है क्या, देखिएगा ध्यान से, कि यदि साइन थीटा के मान 1/2 है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो याद कीजिए साइन थीटा बराबर 1/2, मतलब थीटा के मान कितना डिग्री, सोचिए साइन कई डिग्री के मान 1/2, तो याद होगा कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा के मान यहाँ 30 डिग्री आ गया। और जैसे थीटा के मान पता हो जाए तो यहाँ पे आप रख दीजिए कॉट, ये थीटा पूछ रहा था ना, तो कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। कॉट 30 tan 60 के जैसा होता है, √3 है, एकदम सही आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। और दूसरा तरीका यह भी आप ऐसे बना सकते हैं, p/h करके, ऐसे p और h करके, तब भी इसका मान निकाल लीजिएगा, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल ये है 32 नंबर, देखिएगा 32 नंबर सवाल कर रहा है, यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 के बराबर है, तो आपसे थीटा का मान पूछ रहा था। देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा, √3 tan 2 थीटा बराबर, ये जो 3 है ना, 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 बार √3,
क्योंकि √3 में √3 से गुना याद होगा, √x गुने √x करते हैं तो सीधा सीधा एगो x निकल जाता है, दूगो में से एगो, है ना, जोड़ा में से घोड़ा। तो ये बताइए एगो √3 से √3 कट ही जाएगा तो क्या बचेगा, tan 2θ बराबर √3 बचेगा। तो tan 2θ ने छोड़ दीजिए, कै डिग्री का मान tan में √3 होता है, तो ये होता है 60 डिग्री, तो tan 60 लिखेगा। और हाँ, यहाँ पर एगो चीज ध्यान देने वाला होता है, tan से tan तक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या था 2θ, तो लिखना है 2θ 60 डिग्री के बराबर। लेकिन आपसे किसका मान पूछ रहा था, थीटा का मान, तो इसको आधा भी कर देना, भाग दे देना, यानी 30 डिग्री आपका आंसर आएगा थीटा का मान, ना कि 60 डिग्री। ठीक ना, 60 नहीं मारना है, आपका 30 आएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल पर आते हैं, ये है आपका नेक्स्ट नंबर सवाल 33 नंबर। ठीक है, 33 नंबर तो बउआ वाला फॉर्मूला है, जल्दी से बता दीजिए। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो याद ही होगा सेक जो है किसमें बदलता है, कॉसेक में, यानी कॉसेक थीटा, इसका फॉर्मूला ही होगा, ये आपका याद होना चाहिए। देख लीजिए, एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, है ना, ये फॉर्मूला था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अगला सवाल देखिएगा 34 नंबर का है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तब याद कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद होगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान तो है ये, आर के मान यहाँ आर त्रिज्या का है, और थीटा तो ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला ही होता है। तो करने इसको गुना करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ये आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा था, बिल्कुल सही था। अगला सवाल पर आते हैं, ये है 35 नंबर सवाल। देखिएगा कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए, तो परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, या आप ऐसे कर सकते हैं, वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात मान लीजिए पहला का ऐसे, पाई r1 स्क्वायर बटा में पाई r2 स्क्वायर बराबर कितना दे ले 9, अनुपात हटाते तो बटा में 4, ये पाई से पाई कट जाएगा, है ना। और आपको त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लीजिए, तो स्क्वायर हटा ऐसे लिख सकते हैं, r1 बटे r2 का होल स्क्वायर बराबर 9 बटे 4। पूरा डिटेल्स में बता रहे, फिर हम आपको शॉर्टकट में याद रखिएगा, r1 बटे r2 इन्हें स्क्वायर हटा देते तो रूट चलेगा, तो 3/2 आएगा, तो यानी कि r1 अनुपात r2 आपका 3:2 आ गया। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा था, परिधि, तो परिधि का अनुपात क्या होता है 2πr1, जानते हैं 2πr होता है, 2 है तो 2 और बटा में 2πr2, ये कट ही जाएगा, यानी r1 बटा r2 जो आंसर आया है वही आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका मान कितना है 3:2, यही वाला सही है। ट्रिक से ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कि क्षेत्रफल दे ले है और परिधि का अनुपात पूछे चाहे त्रिज्या का, इसका वर्गमूल निकाल देना है, तो वर्गमूल बस डायरेक्ट वर्गमूल 9 और 4 का निकाल देना है, 9 का 3 होगा और 4 का 2 होगा, यानी 3:2 सही आंसर। ठीक है, और अगर मान लीजिए पर यहाँ पे क्या दे ले रहता, त्रिज्या का अनुपात दिए हुए रहता, क्षेत्रफल पूछते तब वर्ग कर दीजिएगा उस टाइम। ठीक, बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल भी एक फॉर्मूला ही है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोला पर है कटोरा ये है, ठीक है, तो गोला का क्या होता है, गोला का पता है 4πr स्क्वायर होता है पूरा, लेकिन अर्धगोला का आधा पहले करिएगा तो 2πr स्क्वायर होगा, लेकिन 2πr स्क्वायर मत मार दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि देखिए अर्धगोला का यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का है, तो ऊपर से भी तो ये खुलल है ना, तो इसका भी एगो वृत्त ऊपर से भी रहता है, तो आपको प्लस में जोड़ना होगा πr स्क्वायर। ठीक है, ये अर्धगोला का आधा हुआ, लेकिन ऊपर से भी खुलल रहेगा, वो भी आपका संपूर्ण में पूरा जुड़ जाता है, तो 2 गो और एगो तो कितना होगा 3πr स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप देखेंगे फॉर्मूला तो भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है अर्धगोला का क्या होता है 3πr स्क्वायर, और यही अगर गोला रहता तो 4πr स्क्वायर। ठीक, अगले बात करते हैं, और यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ न कह के अगर अर्धपृष्ठ कहता तब 2πr स्क्वायर होता है। ठीक, अगला सवाल देखिएगा, ये है 37 नंबर सवाल। 37 नंबर का रहा है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो बड़ी आसानी से आप डील कर पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले एक बेलन बना लीजिए, ये बेलन तो आपको याद होगा, तो बेलन का ये त्रिज्या होता है और ये क्या है ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यानी h का मान यहाँ पे 14 सेंटीमीटर देले है, और यहाँ पे त्रिज्या यानी r के मान 2 सेंटीमीटर देले। बेलन का आयतन पता, ये देखिए लड़का सही बनाया है यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर h, पाई के मान यहाँ रखे हुए तो 22/7, r का मान यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर गुना h का मान 14, काटिए इसको 7 दूनी 14, तो देखिए 22 गुने 2 के स्क्वायर 4 गुने 2, है ना, तो 22 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। 176 करने पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है,
अगले सवाल पर आते हैं। 38 नंबर सवाल देखिएगा, ये है यदि किसी, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी गोले का व्यास दिए हुए थे, इसका आयतन क्या होगा। तो गोला का व्यास मतलब डी, तो डी के मान 14 सेंटीमीटर था। आर के मान निकालने के लिए आधा कर लीजिएगा एकरा, तो 14/2 तो 7 सेंटीमीटर है आर के। और गोला समझते हैं, गोला तो आपको पता ये है गोला, बॉल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये बॉल, ये त्रिज्या है। तो गोला जो होता है ना, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर की, ये फॉर्मूला गोला का आयतन, ठीक है। तो 4/3 रहेगा, पाई के पाई छोड़ दीजिए, या नहीं, पाई का मान तो आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए पाई का मान यहाँ पे हम रख देते हैं। तो देखिए पाई का मान रखेंगे 22/7 गुने, और आर क्यू है, आर का मान कितना है 7 है, तो 7 को 3 बार ऐसे लिख दीजिएगा, 7 क्यू, एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा, इसको थोड़ा सा गुना करना होगा, 22 चौक 88, 88 गुने 7 से 49/3, इसको गुना करेंगे तो 9 8 72, यानी 12 वाला आंसर आएगा, यानी कि बिल्कुल ये सही है, बटा में 3 है, तो यही वाला ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसको गुना कहीं करके देख लीजिए, 9 8 72 के 2 हासिल 7, और ये गुना करेंगे 9 8 72, 8 चौका 32, 32 और 72 हो जाएगा 104, और हासिल में कितना बचा हुआ था 7, तो ये 7 4 11 एकदम सही है, एक आएगा, ठीक है। और 100 हासिल बचे 11, और उसके बाद गुना करेंगे 8 चौके 32 और 11, 32 और 11 होता है 43, सही है, बटा में 3। इसको गुना आप किसी भी तरह से करके एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक। ये है 38 नंबर सवाल। आप बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर। 39 नंबर का रहा है कि किसी शंकु का आधार का त्रिज्या दिए 5, ऊंचाई 12, तो इसका वक्रपृष्ठ, देखिए शंकु याद कीजिए, शंकु ऐसा होता है, मरकुल्ला के खोप या जोकर का टोपी, है ना, याद होगा ये वाला। तो ये है आर के, ये है आर, और ये है एच, और ये तिरछे ऊंचाई यानी कि एल है। तो पहले शंकु का वक्रपृष्ठ होता क्या है, पता होना चाहिए। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल, पाई का मान यहाँ पे नहीं रखना है क्योंकि पाई नहीं आंसर है, तो पाई छोड़ दीजिए। आर का मान यहाँ पे 5 दिए हुए तो 5, लेकिन एल का मान नहीं दिया हुआ, ये एच का मान है, तो आपको एल का मान निकालना होगा। याद कीजिए एल जो है कर्ण है, ठीक ना, तो एल का मान याद रखिएगा √h² + r², ये फॉर्मूला है। तो h का मान याद रख लीजिए, h का मान यहाँ ऊंचाई कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर, और r के मान 5 के स्क्वायर, बताइए कितना आएगा। 12 के स्क्वायर 144 + 25 जोड़ेंगे तो 169, 169 का कितना होता है 13 होता है ना, तो 13 निकल गया। तो बस l का मान यहाँ पे 13 गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आंसर। तो कौन सा सही है, ये ऑप्शन बी नंबर सही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आज हम आपको 50 को पूरा सवाल बताएंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए 40 नंबर सवाल देख लीजिए। यदि किसी घन का भुजा जो है 5 सेंटीमीटर देले है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो घन समझते हैं, लीडो के छक्का वाला, ये है घन, ठीक है। घन आपको बनाना है जो कि बराबर बराबर है, थोड़ा सा ये जल्दी में बन गया इसलिए आपको ध्यान देना है। चारों साइड, सब साइड कितना कितना होगा, बराबर बराबर होगा। तो यहाँ भुजा ए का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर, खाए वाला भुजा नहीं, ठीक ना, भुजा है, ठीक। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, याद होना चाहिए 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6a स्क्वायर, तो 6 रहेगा, और ए का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, बताइए 6 गुने 5 का स्क्वायर 25, 25 छक्का कितना होता है 150, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला ऑप्शन ही सही आंसर, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये है 41 नंबर सवाल, देखिएगा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो देखिए प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल दो तरीका से निकाल सकते हैं। प्रथम विषम प्राकृत संख्या पूछे, यानी कि ऐसे पूछ रहा है, एक संख्याओं का योग पूछ रहा था, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसा डॉट 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 कै बार 20 बार, 20 गो, है ना, 20 को पूछ रहा था 20 बार। आप दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, n², विषम प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है n², n का मान जयमा पूछे 20 पूछ रहा था, 20 का स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 400 आंसर आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। पूरा डिटेल्स में बनाइएगा। तो a का मान देखिए 1 है, d का मान बताइए 3 में से 1 घटेगा तो 2, और n का मान 20 है, ठीक है। और Sn का फॉर्मूला लगाना होगा n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। n का मान 20/2, 2a का मान कितना, a का मान 1 + n का मान 20 - 1, d का मान 2 है, ठीक है। अब 20/2 कटेगा 10, और ये 2 + 20 में से 1 19, 19 दूना 38, डायरेक्ट लिख देते हैं। 38 और 2 कितना होगा 40, तो 40 गुने 10 गुने करेंगे तो 40 दाएं 400, ये आपका सही आंसर। इसी भी तरह से बना सकते हैं, या आप शॉर्टकट में ही बना सकते थे, फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बना सकते हैं, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग का यह है, 50 को आज कंप्लीट पहले कर लेते हैं। देखिए 42वां नंबर सवाल कर रहा है, 2 5 7 3 3 6 3 8 6 3 का बहुलक याद करें। ये बहुलक जरूर पूछता है। मोड बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया,
सबसे अधिक बार। तो सबसे अधिक बार खोजिए कौन लिखल है। देखिए यहाँ दू एगो है ना, दू 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 अब नहीं है तो दू तो होगा नहीं। तीन देखिए ये तीन 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 और यहाँ पे भी थी, तो तीन एक दो तीन चार बार है यानी सबसे ज्यादा। और यहाँ 6 2 ही बार है और 8 तो एक ही बार है, 5 एक ही बार है। तो सबसे ज्यादा कौन सा संख्या ज्यादा है, तो 3 3 3 3 यही ज्यादा बार है यानी कि यही इसका बहुलक होगा। बस इतना याद रखना, सबसे ज्यादा बार लिखल जो संख्या होगा वही उसका बहुलक होगा। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। 43 नंबर सवाल सिंपल सा फॉर्मूला ही है जो कि आप जल्दी में बता सकते हैं। ए और बी का समांतर माद, तो समांतर माद का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बटा 2। दोनों संख्या को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। और अगर पूछ देता 8 और 20 का समांतर माद बताइए तो बस ऐसे पूछ देते 8 20 बटा 2 जोड़ के 28 बटा 2 यानी कि 14 आंसर ऐसे निकाल देते। और यहाँ पर ए और बी दे ले तो बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना। ये गलत है, याद रखिएगा। ये भी माइनस नहीं करना है, प्लस वाला ये सही है, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अगला ओकरा बाद चलते हैं अगले सवाल पर। यह है 44 नंबर सवाल कि किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो तब माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसका एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक या माध्यिका जिसको बोलते हैं माइनस 2 गुने माध। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो बहुलक का मान यहाँ पे दे दिया गया है कितना, पहले माध्य का मान 28 है, तो यहाँ पे ये देखिए ये आप माइनस में इधर ले आइए, प्लस में आप कर दीजिएगा। बहुलक का मान कितना दे रहे हैं भाई 16 और 3 गुने माध्यक तो पता नहीं है, यही आपसे माध्यक का मान पूछ रहा है, यानी माध्यिका जिसको बोलते हैं। माध्यक कहिए चाहे माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। माइनस 2 गुने माध्य के मान कितना दे रहे 28, तो यहाँ पर 28 लिखना। अब ये 28 दूना 56 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 56 बराबर में 3 गुने माध्यक या माध्यिका भी बोलते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 5 1 6 6 1 7 72 बराबर 3 गुने माध्यक या माध्यिका। तो काटेंगे तो 24 तिहाई 72 यानी माध्यिका या माध्यक जो होगा आपका कितना होगा 24 तिहाई कटेगा, 24 तिहाई 72 यानी 24 इसका राइट आंसर होगा। तो कौन सा सही है, सी नंबर सही आंसर है। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य के बराबर। तीनों में से कोई 2 के मान देता है, एगो के मान पूछेगा, इस समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल, इतना का माध्यिका क्या होगा। तो देखिए माध्यिका कभी भी पूछे आंकड़ों का ऐसा आंकड़ा देले रहेगा, उसका माध्यिका पूछे तो पहले इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा देना, बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में। तो सबसे पहले छोटका 1, उसके बाद कौन सा है 2, उसके बाद देखिए उसके बाद 4 है तो 4 लिखिएगा, उसके बाद 5 भी है तो उसके बाद 5, उसके बाद 6 भी है, उसके बाद 7 भी है, 8 नहीं है, ठीक ना, उसके बाद 9 है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। अब क्या करना है, दोनों तरफ से जोड़ा लगाना है। तो 3 गो इधर से जोड़ा लगाइए इधर से और 3 गो इधर से, और जो बीच में बच जाए वही आंसर होगा, ऑप्शन बी। और अगर मान लीजिए पूरे जोड़ा लग जाता, पूरा जोड़ा लग जाता तो एगो बचाना है हर हाल में, एगो ना बचे तो 2 गो बचाइएगा। जैसे अगर मान लीजिए एगो और 10 रहता बाद में, तो क्या करते हैं इस बार ये 2 गो बचाते ही वाला 5 और 6 को जोड़ के ऐसे और 2 से भाग दे देते, 6 5 11 बटा 2 यानी कि 5.5। इस तरह से आंसर आ सकता था अगर जोड़ा रहे तब, और अगर फूट रहेगा बीच में बचे वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक, 46 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी, देखिएगा निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बताए थे कि प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, याद कीजिए प्रायिकता का मान जो है वह 0 हो सकता है या 0 के बड़ा, 1 हो सकता है या 1 से कम। इतना याद रखिएगा, 0 से लेके कै तक 1 तक होता है, बस 0 से 1 तक ही होता है, ना 1 से ज्यादा और ना 0 से कम। तो यहाँ पर 1.5 कह रहा है, देखिए तो 1.5 मतलब 1.5 रुपया, ना तो 1.5 रुपया थोड़े ना हो सकता है। ये देखिए 3/5, देखिए 3/5 कहने का मतलब 3 रुपया का 5 हिस्सा, यानी कि ये सही है। 3 रुपया में 5 से भाग देंगे तो 1 रुपया से कम आएगा, हाँ ये सही बात है, लेकिन नहीं पूछ रहा है, ठीक ना, तो नहीं आपसे। और ये सब तो ये 25/100, देखिए 25% मतलब 25/100 काटेंगे तो 1/4 यही होगा, ये हो जाएगा 3/10, ये भी होगा। तो आपसे 9 पूछ रहा है, ठीक ना, 9 पूछ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। ठीक है, 1.5 कभी प्रायिकता नहीं हो सकता है, नहीं माइनस में होता है, नहीं 1 से ज्यादा होता। अब देखिए 47 नंबर सवाल देखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कभी पूछे तो इसका क्या होता है, निश्चित अगर पूछे तो 1 बताइएगा, और अगर अनिश्चित पूछे तो उसका 0 बताइएगा। तो फिलहाल यहाँ पे निश्चित कह रहा था, श्योर इवेंट, तो 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना 1, और अनिश्चित पूछे तो उसका 0, याद रखिएगा।
अगला सवाल पर आते हैं, 48 नंबर सवाल देखिएगा कि एक ठोस गोले को जिनकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए एक ठोस गोला था, जैसे ये गोला है और एक ठोस बेलन बनाया गया है, मतलब ये गोला है ना, इसको पिघला देंगे, ठीक है, और इसको एक ठोस बेलन बना दिया गया कुछ इस तरह से, ये आपका बेलन है, बना दिया गया। तो इस याद रखिए जिस चीज से जिस चीज में बनाया गया दोनों का आयतन बराबर होता है। तो गोला का आयतन कितना होता है बताइए, 4/3 पाई आर क्यू, और ये बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो बताइए यहाँ पे देखिए त्रिज्या दे लेता ठोस गोला का, ये जो है ना आर के मान दिए हुए था 9 सेंटीमीटर, और देखिएगा ठोस बना बेलन का जिसकी त्रिज्या 9, इसका भी 9 सेंटीमीटर, मतलब ये जो बना है ना इसका भी आर के मान 9 सेंटीमीटर था, इसका भी त्रिज्या आर के मान 9 सेंटीमीटर था। इस तरह से गोला बनाएंगे, ठीक ना। तो दोनों का आर के मान सेम है, यानी 4/3, पाई से पाई पहले काट दीजिए, और दोनों का मान 9 ही रखेंगे, तो 9 का क्यू 9 का स्क्वायर, और एच का मान पूछ रहा है, देखिए बेलन का ऊंचाई कितना होगा। तो बताइए 2 गो से 3 गो कट ही जाए, मतलब 3 गो है तो 2 गो कट जाएगा, तो एगो बचेगा, 4/3 गुने 9 एगो बच जाएगा बराबर एच, 3 तिहाई 9, तो 4 तिहाई कितना आएगा, 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा। किधर है, पहला ऑप्शन ही सही आंसर, ठीक है। याद रखिएगा जब भी कोई चीज में पिघला कर करे तो दोनों का आयतन आपको बराबर कर देना है, और उससे आपको जो बचल मान होगा वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक। अगले सवाल पर आते हैं, 49 नंबर देखिएगा। देखिएगा 49 नंबर, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के ऊंचाई और उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, जैसे मान लीजिए ये ऐसे करके आप बना लीजिएगा, ठीक, ऐसे, और यहाँ पे मान लीजिए सूरज है, ठीक है, ये आपका सूरज यहाँ से देख, तो यहाँ से रोशनी डालेगा, ठीक, तो डालेगा तो ये देखिए इसका छाया ई वाला बनेगा। छाया क्या पूछ रहा है, जमीन पर छाया ई वाला छाया हो गया, और जमीन की देखिए स्तंभ का ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई है ई वाला, और ई वाला बराबर कर रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या है बराबर। तो मान लीजिए x है तो हो x हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पता था थीटा, तो यहाँ पर ये लंब है और ये आधार है, तो tan थीटा बराबर, बताइए कति होता है p/b। tan थीटा के मान नहीं पता है, और p का मान मान लीजिए x माने है, b का मान भी x है, क्योंकि कुछ भी मान सकते हैं, बराबर कह रहा है तो कोई भी अंक मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा, चाहे x कट जाएगा तो एक बार में कटेगा, तो tan थीटा बराबर 1 आएगा। याद कीजिए tan कै डिग्री का मान 1, तो 45 डिग्री का, तो ये आपका आंसर आएगा, एकदम सही आंसर टिके हुए था, ऑप्शन सी सही आंसर था। 50वां नंबर सवाल पर आते हैं, देखिएगा ये है आपका आज का 50वां नंबर सवाल, लास्ट है, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 51 नंबर सवाल से बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन करने पे आप समझते हैं कि लंबा हो जाता है, ठीक है। ए और बी का अभाज्य संख्याएं है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब समझिए, अभाज्य संख्या मतलब आपको पता होगा, ऐसे याद रखिएगा 2 3 5 7 11, 9 नहीं होता है, 13, और उसके बाद 17 19 डॉट 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 ऐसे आगे, तो ये सब अभाज्य संख्या है। तो ए और बी दो कोई अभाज्य संख्या, तो मौसा पूछ रहा है, तो मौसा बताइए, सबका मौसा कभी भी निकालिएगा ना, जैसे 2 3 का तो 1 आएगा, 3 5 का तैयो 1 आएगा, किसी भी 2 अंक ले लीजिए अभाज्य संख्या, तो मौसा उसका 1 आएगा। लौसा अगर पूछे तो दोनों को गुना कर दीजिएगा। याद रखिएगा अगर मौसा ए और बी अगर मौसा पूछे तो मौसा 1 होगा अभाज्य का, अगर ये इसी का लौसा पूछता तब ए गुना बी होता, दोनों को गुना कर देते। तो फिलहाल क्या पूछ रहा था, मौसा, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, यानी 51 नंबर से। अगर आप लोग को ये 51 नंबर सवाल का आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट करके हमें जरूर बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट 10th में है उन लोगों को क्रैश कोर्स भी करवाया जाएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को करना तो बनता ही है, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।